Hello बच्चों, let's read this question. Water rise to a height 2 centimeter in a capillary tube. If the tube is tilted 60 degree from the vertical, water will rise in the tube to a length. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए उस कंटेनर में कुछ लिक्विड है, तो पहले वाले में जब वैसे कुछ एक कैपिलरी को उसके अंदर डाला गया तो वाटर कुछ राइज किया गया, तो इस जो राइज हुआ था वो 2 सेंटीमीटर था। तो अभी सेकंड केस में क्या किया गया, तो उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया गया, मतलब अभी जो है वो 60 डिग्री, ऐसे ही मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है तो इसको वर्टिकल से 60 डिग्री टिल्ट कर दिया गया। तो अभी जो इसमें राइज होगा, यानी कि इसमें जो ये वाला पार्ट राइज होगा, तो ये वाले प्लाट को मान लीजिए एल है, तो ये कितना होगा हमको फाइंड करने के लिए बोला है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट ये कि एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी इंटू एच। ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। टी क्या है, सरफेस टेंशन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, रो डेंसिटी है, जी एक्सेस इंटू ग्रेविटी है, और सॉरी ये एच नहीं ये आर है, क्योंकि एच हमने पहले यूज करा था, तो ये इसको मान लीजिए इसको आर है। तो आर क्या है, उस जो ट्यूब है उसका रेडियस है। तो ये हो गया एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा इंटू रो इंटू जी इंटू आर। आर उसका रेडियस है। तो हमको ये जो एच है, ये एच क्या है, ये एच है वर्टिकल राइज ऑफ वाटर या फ्लूइड, जो भी जिसके अंदर ये डाला गया, तो उस फ्लूइड का वर्टिकल राइज कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना राइज करेगा, वही एच है। तो जब इस ट्यूब को ट्विस्ट कर दिया गया 60 डिग्री, टी में कुछ चेंज भी नहीं हुआ, क्योंकि सरफेस टेंशन चेंज करने के लिए फ्लूइड चेंज करना पड़ेगा। थीटा में कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज करने के लिए हमको कैपिलरी ट्यूब का मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, यानी कि या भी फ्लूइड चेंज करना पड़ेगा। दोनों के अंदर किसी को भी चेंज करेंगे तो थीटा चेंज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रो डेंसिटी भी नहीं चेंज हुआ है, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हुआ है, आर भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो वर्टिकल राइज ऑफ फ्लूइड था वो दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा। तो पहले केस में वर्टिकल राइज कितना था, तो ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, तो उस टेस्ट ट्यूब का वर्टिकल राइज था 2 सेंटीमीटर। अभी क्या कर दिया गया, तो उसको वर्टिकल से ऐसे 60 डिग्री टिल्ट कर दिया गया, तो कुछ इस तरफ उसका आया होगा। तो मान लीजिए उसका लेंथ है एल, तो लेंथ एल के लिए वर्टिकल राइज कितना होगा, तो वर्टिकल राइज तो इस साइड तक होगा ना, ये वाला हाइट तक वर्टिकल राइज होगा। इसको मान लीजिए एच दे दिए, एच मान लीजिए, तो एच ही वर्टिकल हाइट होगा, वर्टिकल राइज होगा क्या, एच। तो ये अगर 60 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि एच क्या है, एच है एल इंटू कॉस 60, यानी कि कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो एल बाई 2 है, क्या है एच। यानी कि पहले वाले केस में हमने देखे कि वर्टिकल राइज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 2t cos थीटा बाई रो जी आर कांस्टेंट है। यानी कि पहले केस में जो वर्टिकल राइज था सेकंड केस में भी वही वर्टिकल राइज रहेगा। यानी कि पहले केस में जो 2 सेंटीमीटर था वो बाद में एच हो जाएगा, एच क्या है वर्टिकल राइज, लेकिन जो एच है वो क्या है एल बाई 2। एल क्या है राइज इन ट्यूब, यानी कि जो एल है राइज इन ट्यूब वो क्या है 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो जो ट्यूब में राइज होगा वाटर या फ्लूइड, जो भी राइज होगा उसके अंदर, इधर वाटर है तो जो वाटर राइज होगा वो क्या है 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन वर्टिकल राइज 2 सेंटीमीटर कांस्टेंट रहेगा। इसकी वजह से 4 सेंटीमीटर ट्यूब में राइज होगा। तो हमको जो पूछा है उसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।